कहानी की शुरुआत में डे नाम का आदमी एक सूखे हुए स्विमिंग पूल में उठता है। उसके पूरे शरीर में कई सारे चोटें लगी है। वो अपने हथेलियों को देखता है, उसके हथेलियां भी गंभीर रूप से घायल है। जैसे ही डे नीचे देखता है उसे दिखाई देता है एक मगरमच्छ उसके पैर में काट रहा था। वो घबरा के चिल्लाता है, मगरमच्छ उसे खींच रहा था, लेकिन डे दूसरा पैर मारकर उससे अपना पैर छुड़ा लेता है। वो अपने आप को मगरमच्छ से दूर लेके जाता है और कई बार एक बकड़ से उसे मारता है। पूल के ऊपर एक चेन से बंधा हुआ डॉग देख के भौंकने लगता है। क्रोकोडाइल पलटकर डे को अकेला छोड़ के चला जाता है। कैमरा जूम आउट होने पे देखते हैं डे एक डीप पूल में फंसा हुआ है जिसमें बाहर जाने के लिए कोई सीढ़ियां भी नहीं है। तो डे कैसे फंसा इस पूल में और यहाँ मगरमच्छ कहाँ से आ गया? हाय, मेरा नाम है गणेश, मूवी स्टोरी हिंदी प्रेजेंटिंग पूल। ये एक थाई सर्वाइवर थ्रिलर मूवी जो कि 2018 में आई थी। अगले सीन में हम देखते हैं पुल पूरी तरह से भरा हुआ था। पुल में हो रही फोटोशूट में डे मदद कर रहा था। पुल में एक सोफा गिराया जाता है। पुल में एक मॉडल जोकर की मेकअप में पोज देती है। डे की गर्लफ्रेंड कोई अपने कुत्ते लकी के साथ शूट पे आती है क्योंकि डे ने ही लकी के साथ बुलाया था क्योंकि वो लकी को प्रॉप की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। डे को डायबिटीज है इसीलिए वो साइड में जाके इंसुलिन लेता है और इसके बाद कुत्ते के साथ शूट करते हैं और ग्रुप फोटो लेके यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन डे पुल में था, वहाँ लकी भी आता है। वो शूट के बाद कचरे को साफ करने के बाद इस जगह को सील करने वाला था क्योंकि कई दिनों तक यहाँ कोई नहीं आने वाला। वो सफाई के पहले पुल के अंदर अपने फ्लोटी पे रेस्ट कर रहा था। डे का दोस्त और पुल का सुपरवाइजर मियम भी वहीं था। उसका सामान पैक था क्योंकि वो 3 महीने के लिए बाहर जाने वाला था। वो डे को गुड बाय कहने आया था। वो पुल को खाली करने वाला लीवर खींचकर लकी को चैन से पुल की पास ही बांध देता है। जाने से पहले डे उसे पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहता है। डे को कहता है जल्दी से बाहर निकल जाए क्योंकि पुल खाली होने वाला है और ये नोटिस किए बिना पुल का वाटर लेवल कम हो रहा है। डे गलती से वो अपने फ्लोटी में ही सो जाता है। कुछ देर बाद वो लकी के भौंकने से ही जागता है। तभी उसे वो वाटर लेवल दिखाई देता है। वो तैर के पुल के साइड में आता है क्योंकि वो बाहर निकल सके, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा डीप पे आ चुका है। वो ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करता है जिसमें उसकी एक उंगली का नाखून उखड़ जाता है। वो फ्लोटी की मदद से भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन कैमरा जूम आउट होने पे हम देखते हैं उसके आसपास कोई नहीं है। डे का मोबाइल पुल के साइड में ही था। तभी वो वाइब्रेट होके हिलने लगता है। हिलते हुए पुल के एकदम साइड में आ जाता है। डे खुशी में उसका गिरने का इंतजार कर रहा था लेकिन गलती से लकी पुल में फिसल जाता है और पुल के साइड में लटक जाता है। उसके गले में चैन बंधी थी। वो फोन छोड़ के लकी को बचाने के लिए जाता है। डे वो फ्लोटी की मदद से उसे ऊपर चढ़ाता है लेकिन दूसरी तरफ उसका फोन गिर जाता है, लेकिन उसका फोन चार्जर से लटका हुआ था। डे तुरंत उस तरफ जाता है। उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था क्योंकि वाटर लेवल बहुत कम हो गया था। जब डे फोन को पकड़ने की कोशिश करता है वो पानी में गिर जाता है और खराब हो जाता है। फिर डे एक कपड़े की मदद से वेंट ढककर पानी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पानी के नीचे था पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है। वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो मयंक को कॉल करता है। मयंक उसे पिज्जा वहीं रखने को बोलता है। इधर पानी के वेंटिलेशन में डे की बेल्ट फंस गई थी। जब तक वो पानी के ऊपर आता है डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। उसे अभी भी यकीन था जल्दी कोई उसे ढूंढने जरूर आएगा। ज्यादा ना सोचते हुए डे अपने फ्लोटी पे सो जाता है। कुछ समय बाद उसकी गर्लफ्रेंड कोई वहाँ आती है। वो वाटर लेवल पर ध्यान नहीं देती। वो प्लेटफॉर्म से जंप करने के लिए जाती है लेकिन डे तभी उठ जाता है और तुरंत उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से कोई का पैर फिसल जाता है जिसे प्लेटफॉर्म का साइड उसके सर पे लगता है और वो भी पुल में गिर जाती है। डे उसे पानी से बाहर निकलता है। उसके सिर से खून बह रहा था। वो उसे फ्लोटी पर लेटा देता है और वेंटिलेशन में लगे कपड़े को लाकर उसके सर से बह रहे खून को रोकने की कोशिश करता है। अब रात हो चुकी है। वाटर लेवल खतरनाक रूप से नीचे आ चुका था। डे कोई की चोट देखता है लेकिन कोई का मांस का टुकड़ा डे के हाथ में आ जाता है। इसके तुरंत बाद लकी जोर जोर से भौंकने लगता है क्योंकि मेंटेनेंस से एक क्रोकोडाइल रेंगता हुआ उसके पास आ रहा था। इसीलिए डे उसे शांत रहने की इशारा करता है। वो क्रोकोडाइल लकी के पास पहुंच ही गया था। वहां रखे पाइप से क्रोकोडाइल फिसल के पुल में गिर जाता है। अब डे पुल में एक मगरमच्छ एक घायल गर्लफ्रेंड के साथ था और रात खत्म होती है। सुबह तक पूरी तरह से पुल ड्राई हो चुका था। कोई अभी तक होश में नहीं आई थी। पुल की दूसरी तरफ क्रोकोडाइल अपना मुंह खोल के सोया हुआ था। डे को कोई की जेब में पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलती है, मतलब कोई प्रेग्नेंट है। डे बेहोश कोई से कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। डे देखता है कोई की चोट में अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। डे सोए हुए क्रोकोडाइल के पास जाता है क्योंकि उसके मुंह में डक टेप था। पिछले दिन जाने से पहले मेयोम ने उस टेप को पुल में फेंका था। डे क्रोकोडाइल के मुंह से टेप लेने जाता है लेकिन वो जाग जाता है। लेकिन टेप डे ले लेता है। क्रोकोडाइल डे पे गुर्राता है लेकिन वो समय से कोई के पास वापस आ जाता है। वो डक टेप और कपड़े का इस्तेमाल करके
कोई की चोट पर पट्टी बांधकर उसका खून रोकता है। उसने पीने के लिए एक बाल्टी पानी खत्म होने से पहले भर के रखी थी। वो पुल के वेंटिलेशन से जहाँ से पानी भरता और खाली होता है वो डिसाइड करता है वहाँ की टनल के रास्ते बाहर निकलेगा। वो ढक्कन हटा के कोई को देखने जाता है, लेकिन इस बीच टनल में क्रोकोडाइल चला जाता है। बहुत देर तक उसका बाहर आने का इंतजार करता है, लेकिन वो रिस्क लेके वो खुद अंदर चला जाता है। उसे वो बाहर जाने का रास्ता मिल गया था, लेकिन वो लॉक था। लेकिन वो पुल के अंदर क्रोकोडाइल वापस आकर कोई की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी डे भी वापस आ जाता है और उसकी पूंछ पकड़ के उसे फेंक देता है। लेकिन लकीली क्रोकोडाइल उस पे हमला नहीं करता। कुछ समय बाद कोई को भी होश आ जाता है। वो डे को अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। डे उसके पास ही था। अब रात हो जाती है। कोई फोटोशूट हुए इस्तेमाल होने वाली सोफे पे थी। डे नोटिस करता है लकी पिज्जा खा रहा है। लकी पिज्जा बॉक्स डे की तरफ फेंक देता है और कोई और डे 3 दिन बाद कुछ खा रहे थे। अब चौथे दिन उनका पीने का पानी भी खत्म हो गया था। डे बेहोश हो जाता है और पूरा दिन ऐसे ही रहता है। वो रात में कोई की गोद में उठता है। वो पूछता है क्रोकोडाइल ने उसे परेशान तो नहीं किया। कोई बताती है वो क्रोकोडाइल फीमेल है और दिन में उसने अंडे दिए हैं। फिर बारिश शुरू हो जाती है और दोनों पीने का पानी जमा कर लेते हैं। अगले दिन क्रोकोडाइल सोए हुए डे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही वो वेंटिलेशन में गिर जाता है। डे उसे अंदर ढकेलता है और दोनों बेंट को कवर कर देते हैं और दोनों सूखे घास के टुकड़े और डे की चश्मे की मदद से आग जलाते हैं और मगरमच्छ की अंडे उबाल के खाते हैं। रात में दोनों सोफे की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों टॉप तक पहुंच नहीं पाते। फिर दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं, लेकिन डे उसे बताता है वो चाहता था कोई प्रेग्नेंट होने के बाद अबॉर्शन करवा ले। और ये सुन के हार्ट ब्रोकन कोई डे को थप्पड़ मार देती है, लेकिन डे उसे संभाल लेता है। दोनों को पता है धूप में और एक दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे और इसीलिए दोनों मगरमच्छ को वापस लाने और खुद सुरंग में जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो वेंट को खोल देते हैं और क्रोकोडाइल वापस आता है और अपने अंडों की तरफ जाता है। कोई जल्दी से वेंट की अंदर जाती है और ये देख के उसके अंडे चोरी हो गए हैं। वो डे पे हमला कर देता है, लेकिन वो सही समय पे टनल के अंदर चला जाता है। उसने कुछ दिनों से अपनी इंसुलिन शॉट नहीं लिए हैं, जिससे उसकी हालत खराब होने लगी थी। वो एक इंजेक्शन देखता है जो कि मेयोन ने एक टेबल पर वेंट के पास रखा था। डे एक स्प्रिंग वायर की मदद से इंजेक्शन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर के टूट जाता है। दोनों रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें बाहर निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन तभी वहीं पर डे को अपना इंसुलिन केस मिलता है, क्योंकि मेयोन ने गलती से वेंट में गिरा दिया था। डे फाइनली खुद को इंजेक्शन लगाता है। अगले दिन दोनों को पुल के ऊपर एक पैराशूट दिखाई देता है। डे कोई को बैरियर से टनल की एंट्रेंस को ब्लॉक करने कहता है और खुद बाहर मदद के लिए जाता है। वो पुल में आता है, उसे दिखाई देता है वो पैराशूट बच्चों का ड्रोन था। डे इस उम्मीद में चिल्लाने लगता है कोई पुल के आसपास हो तो उसे सुन ले। तभी तेज हवा चलने से कपड़े सुखाने के तार टूट के पुल के अंदर गिरता है। डे उस पर चढ़ने की कोशिश करता है। वो खुश था क्योंकि वो यार उसकी वजन को आसानी से उठा रहा था। उसकी हथेली बुरी तरह से घायल हो जाती है, लेकिन डे चढ़ना बंद नहीं करता। वो बस ऊपर पहुंचने ही वाला था, लेकिन वायर खुल जाता है और डे वापस पुल में गिर के बेहोश हो जाता है। अब मूवी वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। वो क्रोकोडाइल से बचकर सोफे पे चढ़ जाता है, लेकिन उसकी पैर बुरी तरह से घायल हो गए थे और इसीलिए वो कोई के पास जाने से पहले वो आराम करता है। रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है। जहाँ कोई होती है वो टनल बैरल से बंद थी, जिसे वहाँ पानी भरने लगता है। वो डे को बुलाने के लिए बैरल पिटने लगती है और डे सुन लेता है, वापस सुरंग में जाता है। लेकिन इस बार वो सुरंग के दूसरे छोर पे जाने का फैसला करता है और उसे वहाँ भी एक वेंट मिलता है। वो किसी तरह उसे खोल देता है और खुशी खुशी बाहर निकलता है, लेकिन कुछ देर में उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि इस फैसिलिटी में 2 स्विमिंग पूल थे और वो बस एक स्विमिंग पूल से दूसरे पूल में आया है जो पिछले वाले से उतना ही गहरा है। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब 7वें दिन 2 लोग अपना ड्रोन देखने वहां आते हैं, लेकिन कोई और डे दोनों टनल के अंदर थे। दोनों सीढ़ी से पुल में अपना ड्रोन लेने उतरते हैं, लेकिन उन्हें क्रोकोडाइल दिखाई नहीं देता क्योंकि वो सोफे के पीछे छुपा हुआ है। डे को दोनों की बात करने की आवाज आ जाती है। वो तुरंत बाहर आ जाता है, लेकिन दोनों जा चुके थे। लेकिन उन्होंने सीढ़ी वहीं छोड़ दी थी, लेकिन सीढ़ी तक जाने से पहले क्रोकोडाइल हमला कर देता है। दूसरी तरफ जहाँ कोई थी वो जगह लगभग पानी से भर गई थी। क्रोकोडाइल डे को मारने वाला था, लेकिन कोई
कोई डे को आवाज देती है। कोई की आवाज सुन के डे को हिम्मत मिलती है और वो मगरमच्छ को दूर फेंक देता है। लेकिन सीढ़ी जिस पाइप से बंधी थी वो पाइप लुढ़कते हुए सीढ़ी को भी खींच लेता है। डे के बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। कोई लगातार सीटी बजा रही थी जिससे लकी अट्रैक्ट होता है। ये वही सीटी थी जिससे उसे ट्रेन किया गया था। डे बहुत कोशिश करता है लकी ना कूदे, लेकिन वो कूद जाता है। बेचारा डॉग अभी भी चेन से बंधा हुआ था। कूदने से उसे फांसी लग जाती है। हेल्पलेस डे बस उसे मरते हुए देखता है और लकी धीरे धीरे दम घुटने की वजह से मर जाता है। ये देख के डे को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से एक पाइप की मदद से क्रोकोडाइल को मार देता है। इस लड़ाई के बाद डे बुरी तरह से थक गया था, लेकिन उसे कोई को भी बचाना है। वो फिर से पूरी हिम्मत और ताकत जुटा के मरे हुए लकी और उसकी जंजीर को इस्तेमाल करके वो स्विमिंग पूल से फाइनली बाहर निकलता है और 7 दिनों की स्ट्रगल के बाद आखिरकार पूल से बाहर निकल जाता है। वो तुरंत उस बैंड के पास जाता है जहाँ कोई बंद है। वो पानी से पूरा भर गया था। वो एक बड़े पाइप से बैंड को खोलने लगता है, लेकिन वो बैंड को खुलते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो फिर से पुल में गिरने वाला था, लेकिन लकीली वो पुल के साइड में पकड़ लेता है और वो अपनी पूरी ताकत और मेहनत जुटा के ऊपर चढ़ जाता है। वो तुरंत बेड में जाके बेहोश कुई को बाहर निकालता है। पहले तो लगता है कोई मर चुकी है और बहुत कोशिशों के बाद और उसे सीपीआर देने पर कोई को बचा लेता है और दोनों के गले लगने के बाद ये मूवी भी यहीं पे एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा मूवी को एक्सप्लेन करें तो प्लीज कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।